एस्ट्रोलॉजी से बात करें तो 2025 से 2026 तक का ट्रांजिशन लोगों के लिए बहुत हैवी रहा। बेसिकली 2025 का कोर थीम था कार्मिक रीसेट, और इसका सबसे बड़ा कारण था स्लो मूविंग प्लैनेट्स का प्रेशर, जहां सैटर्न यानी शनि का रोल था रियलिटी चेक देना। शनि ने लोगों को इमोशनल, रिलेशनल और प्रोफेशनल मैच्योरिटी सिखाई। जो फाउंडेशन वीक थी, जैसे शादी, करियर, पार्टनरशिप, वहां क्रैक्स आए। इसलिए ब्रेकअप्स, लॉन्ग साइलेंस, डिले, लोनलीनेस ज्यादा महसूस हुआ। राहु केतु एक्सिस इस साल कंफ्यूजन और डिटैचमेंट का एक्सिस रहा। राहु ने डिजायर को बड़ा दिखाया और केतु ने अटैचमेंट्स को काट दिया। इसका रिजल्ट ये रहा कि दिल कुछ और चाहता था, पर हो कुछ और रहा था। लोग अपनी ही लाइफ में कंफ्यूज्ड रहे। एक तरफ स्पिरिचुअल पुल और दूसरी तरफ वर्ल्डली डिससैटिस्फैक्शन साथ साथ रहे। इक्लिप्सेस ने सडन टर्न्स दिए। 2025 में जो ग्रहण लगे, उन्होंने हिडन ट्रुथ्स को रिवील किया। जो चल रहा था बस आदत में उसे तोड़ दिया। इसीलिए 2025 समझने का साल ज्यादा लगा, एंजॉय करने का नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली 2026 स्टेबलाइजेशन प्लस फॉरवर्ड मूवमेंट देगा। सैटर्न 2025 में मीन राशि में ही रहेंगे। 2026 में शनि देगा धीमी लेकिन स्थिर प्रगति। कर्म और अनुशासन पर जोर, भावनात्मक और मानसिक स्थिरता, पुराने प्रयासों के परिणाम धीरे धीरे दिखेंगे। रिश्तों में स्थिरता और गंभीर संवाद की आवश्यकता बढ़ेगी। अधूरे रिश्तों को सुधारने का समय है। मेष, मीन और कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, इसलिए धैर्य और संयम से चलें। सिंह और धनु राशि पर ढैया के कारण स्वास्थ्य में आर्थिक या पारिवारिक तनाव हो सकते हैं। जो 2025 में टूटा, 2026 में रीबिल्ड होगा, बट स्मार्टर वे में। 2026 को बृहस्पति का ज्ञान से स्थिरता वाला वर्ष कहा जा सकता है। ये साल 2025 से शुरू हुई ग्रोथ को ठोस रूप देने का काम करेगा। जनवरी से मई 2026 बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। मई 2026 के बाद बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क बृहस्पति की उच्च राशि है, इसलिए ये बदलाव 2026 को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। साल के अंत में बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जनवरी से मई 2026 तक जब बृहस्पति मिथुन में होंगे, तो ये टाइम होगा एजुकेशन, न्यू कोर्सेज, नॉलेज, कम्युनिकेशन, लर्निंग, मल्टीटास्किंग का, न्यू डिसीजंस का, बट डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन भी हो सकता है। इस समय सावधानी रखें, अधूरा ज्ञान या आधी अधूरी जानकारी से निर्णय ना लें। याद रहे, ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे सही दिशा मिले। मई से अक्टूबर 2026 बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क में देंगे आपको स्थिरता, सुरक्षा, परिवार, भावनात्मक बुद्धि। ये 2026 का सबसे शुभ चरण है। व्यक्तिगत जीवन, मानसिक शांति, रिश्तों में वार्मथ, परिवार, घर, माँ से जुड़ी चीजों में सुधार, इमोशनल हीलिंग, करियर और धन में स्टेबल ग्रोथ, पुराने प्रयासों का फल, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, होम बेस्ड वर्क, काउंसलिंग, हीलिंग में लाभ, आध्यात्मिक स्तर पर गुरु कृपा से सही मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि जो भीतर सुरक्षित है वही बाहर सफल है। ओवरऑल इस साल ईगो को कंट्रोल में रखें, रोज सुबह सनलाइट लें, सच्चाई के साथ खड़े रहें, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए रूटीन बनाएं, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, आर्ग्यूमेंट्स को कॉन्शियसली अवॉइड करें, एथिक्स और धर्म का साथ ना छोड़ें, नॉलेज गेन करें और शेयर करें, फॉल्स प्राइड से दूर रहें, रिलेशनशिप्स में बैलेंस रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज ना करें, शॉर्टकट्स ना लें, पेशेंस रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें,
डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पर काम करें। सोशल मीडिया और एडिक्शंस पर कंट्रोल रखें। नए आइडियाज पर काम करें पर ब्लाइंड फेथ ना करें। हीलिंग, मेडिटेशन और इनर वर्क पर काम करें। आपका नया साल शुभ हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर। नमः शिवाय।